बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सेक्शन बी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ठीक है, जो कि उसमें मेन सवाल थे मॉडल पे के, ठीक है। अच्छा, अब जो दो तीन सवाल रह गए, जैसे कि एक मेरे हिसाब से क्रैमर्स रूल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल रह गया, ठीक है, उसको देख लो, क्रैमर्स रूल को देख लो। बाकी लॉग कोई ज़रूरत नहीं है, लॉग को कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, उसमें मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर मसला हो तो मुझे कमेंट में बता देना, कल का दिन है, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। सेक्शन सी के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि फैक्टराइजेशन वाले सवाल करा दूँगा, वैसे सेक्शन सी खुद से भी देख सकते हो यार, बेसिकली उसमें सरकमफेरेंस वाले सवाल हैं, वो नहीं करवा पाऊंगा मैं यहाँ पर, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी उसके लिए, ठीक है, वो पूरी उसकी मेजरमेंट बतानी होती है, ठीक है। और थ्योरम तो रट लो यार, थ्योरम में अभी मैं क्या उसको बताऊंगा, एक दिन में ना तो समझ में भी आएगा। बेसिकली जो मेन चीज़ थी वो सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, यानी कि 80 नंबर ये थे, ठीक है। तो 80% का पेपर मैं करवा चुका हूँ मॉडल पेपर से, 20 जो है वो सेक्शन सी को देख लो, ठीक है। और ये क्रैमर्स रूल का ज़रा सवाल देख लो, ये मुझे लग रहा है इस बार एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि आ जाएगा, तो देख लो बस। अच्छा, क्रैमर्स रूल को सिर्फ समझ लो, ठीक है, सवाल कोई भी है तुमने करना उसको उसी तरीके से होगा, ठीक हो गया। सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन लिखी हुई 5x माइनस 2y, यानी कि तुम इसको लिखोगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और उसके बाद देखोगे 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, तुमने इक्वेशन लिख दी। बस अभी सिंपल सा काम है क्रैमर रूल में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तुम निकालोगे मॉड ए, जिसको हम डिटर्मिनेंट ए भी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको जो भी कहना चाहो, तुम सबसे पहले निकाल लोगे ए, ठीक है। मॉड ए कहते हैं, डिटर्मिनेंट ए कहते हैं, तुम्हारी मर्जी है। ये निकलता कैसे, ये निकलता ऐसे कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया, 5 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं तो क्या है 1, यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है। बस ये माइनस है तो यकीनन -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1, और बीच में साइन आती है माइनस की इसमें, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, -2 मल्टीप्लाई बाय +2, ठीक है। 5 बन जा, ये -5 बन गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रखना चाहो भी रखो, माइनस बाहर रखो, -2 2 जा, ये -4 बन जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, -5 और माइनस माइनस प्लस +4, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा मॉड ए का -1। ये पहली चीज आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। और इसको डब्बा बना के बता दो कि ये मैंने मॉड ए निकाल लिया है। अब तुमने निकालना होगा ए एक्स और ए वाई, वो कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं। अच्छा जी, ये बड़ा ब्लर का मसला हो जाता है यार, ठीक है। अच्छा, ए हमने मॉड ए निकाल लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज हम निकालेंगे ए एक्स, इसका भी हमने मॉड निकालना है। ये कैसे निकलेगा पहले इस बात को समझ लेना। मॉड ए तो सिंपल निकल गया, कैसे, इस चीज को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, यानी कि इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया। ए एक्स कैसे निकलेगा, इसको जरा, इसका थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड है। ट्रिकी मेथड क्या है वो देख लो। ए एक्स है ना, तो x की जितनी चीजें उसको तो करवा दो एलिमिनेट, x की जितनी चीजें वो यहां पर इस्तेमाल नहीं होंगी। कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी, देखो, ये जो है 1 और 0, पहले तुम इसको लिखो 1 और 0, ठीक है। और उसके बाद तुम ये -2 और -1 लिख दो, -2 -1। बात समझ रहे भाई, ये वाली चीज तुमने एलिमिनेट कर दी, पहले ये वाली चीज आ गई, फिर ये वाली चीज आ गई। ये ए एक्स का रूल है, ए वाई का रूल अलग आएगा। अब इसका भी वैसी मॉड निकाल लो, कैसे निकलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, माइनस बीच में आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा -1, और यहां पर तो कुछ भी हो जाए, जब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है, तो ये तुम्हारे पास निकल जाएगा ए एक्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास ए एक्स भी आ गया। अब देखते हैं ए वाई कैसे निकलेगा। ए वाई निकालने के लिए एक और रूल आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल से रूल्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, वैल्यू कुछ भी है उसको तुम खुद चेक कर सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। ए वाई कैसे निकलेगा, हमने एक्स में क्या किया था, एक्स की चीज को एलिमिनेट कर दिया था, तो एब्सोल्युटली हम इसके अंदर वाई की चीजों को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन पहले क्या लिखेंगे, पहले हम उतारेंगे 5 और 2,
5 और 2 और अब उतारेंगे 1 और 0, ठीक है 1 और 0। अब हम इसका भी वही निकाल लेंगे, मॉड कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 0 था खत्म, 0 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। यानी कि मॉड ए आया था -1, ए एक्स आया -1 और ये आया -2। अब क्या प्रोसेस होगा कि उसको भी जरा देख लो जरा जल्दी से। देखो भाई, दो चीजें निकलेंगी, एक x और एक y। x के लिए क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ax अपॉन a, ठीक है, और y के लिए क्या लिखोगे तुम, यकीनन ay अपॉन a, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। ax की वैल्यू क्या आई थी, -1, मॉड a की वैल्यू -1 थी, माइनस से माइनस गया, ये तो बच गया 1, ठीक है। अच्छा अभी इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए वाई की, आई थिंक सो -2 आई थी, ठीक है, देख लेना जो भी हो। और मतलब स्टेप मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, असल मकसद स्टेप समझाना है, ठीक है। -2 आई थी, जो भी आई थी एक्स हमने उसको ऊपर रख दिया और नीचे वाले को हमने -1 कर दिया, ये इससे खत्म हो गया और ये बच गया 2। अब एक मेन बात, फिर से वही वाली बात, जो मैं ये वाली बात पे बहुत जोर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन सेट लिखना है, ऐसे मत छोड़ना वरना एक नंबर कट जाएगा। सॉल्यूशन सेट तुम कैसे लिखोगे, एस एस इज इक्वल टू 1 और 2, जो भी आता है एक्स वाई जेड तुम्हारे पास, 1 2 आता है आखिर में, 2 3 आता है, 4 5 जो भी आता है, लेकिन तुमने उसका सॉल्यूशन सेट इसी तरीके से बताना है। अगर तुमने इस तरीके से नहीं बताया तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आसान सवाल था ये, ठीक है, ये जरा देख लेना यार, ये मुझे कंफ्यूजन नहीं, पता नहीं -2 था या नहीं था। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है कोई भी 9th क्लास का स्टूडेंट या मैट्रिक का स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे 9th क्लास के पेपर का शेड्यूल तो जरा बता दे, या सिर्फ ये बता दे कि 9th क्लास का मैथ और फिजिक्स का पेपर कब है, ठीक है, ताकि मैं उनको जरा थोड़ा सा, फिजिक्स की तो मेरी जिम्मेदारी है जो कि एक मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैथ्स के लिए भी उनकी थोड़ी सी ट्राई कर लूंगा ताकि उनके एमसीक्यूज वगैरह हो जाए, ठीक है। फिजिक्स का मेरे ख्याल है 14 को, लेकिन मुझे फिर भी कोई भी एक 9 का स्टूडेंट कमेंट उसमें कमेंट सेक्शन में आके बस ये बता दे कि अल्लाह आपका भला करे कि 9 का फिजिक्स का पेपर कब है और मैथ का पेपर कब है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामर वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, ये इस बार आने वाला है। मुझे यही लग रहा है कि मैट्रिक्स रूल नहीं आएगा, ग्रामर रूल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे हमने क्या करना है। एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो भी देख लो। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। यार ये सवाल जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं इनमें तुम्हें फार्मूलाज याद होने चाहिए। देखो अगर इसमें तुम्हें फार्मूलाज याद नहीं हो तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि एक सवाल कर लिया तो काम हो गया, इसके लिए तुम्हें फार्मूलाज 100% याद होना चाहिए। इसमें कोई मैं वो ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फार्मूलाज याद नहीं है तुम यार सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक हो गया, क्लियर है। मैंने भी इसको सॉल्व करने से पहले इसके पहले फार्मूले को चेक किया। मैं यार बेसिकली मैं फिजिक्स का अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे फिजिक्स की चीज़ों पे कमांड है। मैथ मेरा कोर सब्जेक्ट है नहीं, मैंने मतलब पढ़ाया भी नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन ठीक है आती हैं चीज़ें तो मतलब मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी कोर है वो फिजिक्स है। अब अगर ऐसे बंदे को आप ट्रिग्नोमेट्री वो बंदा बता सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट है मैथ में, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए तुमने लाजमी ट्रिग्नोमेट्रीज के जितने फार्मूलाज हैं वो देखने होंगे। एक सवाल 5 नंबर का लाजमी है, ये बात याद रखना। 6 सवाल करने हैं सेक्शन बी में। सवाल कैसे करने हैं मॉडल पेपर तुमने देखा है, अगर नहीं देखा तो अभी उठाओ इसको देखो। मॉडल पेपर में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर 3 का पार्ट 1 पार्ट 2, 4 का पार्ट 1 पार्ट 2, 5 का पार्ट 1 पार्ट 2, 6 का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। इन सब को मिला के टोटल 6 पार्ट तुमने करने हैं, ठीक है। अब 6 पार्ट तुम कैसे करोगे, ऐसा नहीं हो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लिया, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे हो, 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे हो, 4 का पार्ट 1। अगर तुमने 6 के पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया तो तुम 12 सवाल कर लोगे। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट करना है हर सवाल का, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर देख लिया, मुझे यही समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा तो फिर मुझे बताना। 2 का एक पार्ट करोगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबके एक पार्ट करोगे, 6 पार्ट बन गए। 30 नंबर का तुम्हारा पेपर हो गया, पेपर हो गया। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, कोई और बात पता चले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। खैर इस सवाल को अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री के, ये भी 5 नंबर का सवाल है। होगा कैसे, ये प्रूफ कराना होता है बेसिकली, ठीक है। तुम लोगों को पता होगा, दायरा तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा मैथ्स पढ़ी होगी। प्रूफ कराना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। हम सिर्फ सिंपल लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। हम क्या करवाएंगे, हम कराएंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाय इसके अपोजिट से, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक हो गया जी। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे तो ये चीज हमारे पास है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा के और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है जी। अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 बार आ गया, और ये कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला क्या लगा, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अगर तुमने ये नहीं की तो तुम फंस जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर 2 बार कॉस स्क्वायर है, नीचे 1 है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, मेरे पास बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ। लेकिन तुम्हें फॉर्मूलाज देखो याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो तुम फंस जाओगे। ये 2 सवाल हो गए, ठीक है, उम्मीद है इसके अलावा चीजें नहीं है। एक में खाली पी वाला सवाल है, मैं उसको देखता हूँ। सेक्शन सी के लिए कल का दिन रख रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कल शाम तक, क्योंकि यार मेरा कल का थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तरीक़ेकार सुन लो, अभी बता देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में से प्रॉब्लम ना हो। तरीक़ेकार ये होगा पेपर का, याद रखो कि मैथ में डायरेक्ट यूनिट तो होती नहीं है, तो कोशिश ये करना कि जो भी आंसर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये आंसर है, तुम इस आंसर का पूरा ब्लैक से बॉक्स बनाओगे और उसके बाद काम करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कोशिश ये करना, ये मैथ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उर्दू समझ तो है नहीं, फिजिक्स के लिए वाली चीज नहीं थी, लेकिन मैथ के लिए है, क्योंकि मैथ का पेपर जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना सामने वाले को समझ में आएगा, ठीक है। मैथ का रूल एक और है कि अगर तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा सवाल, ये तुम्हारे पास पेज है, ठीक है, और तुम्हारा सवाल यहाँ पर खत्म हो गया है, तो तुम यहाँ से नेक्स्ट सवाल स्टार्ट मत करना, बल्कि तुम नेक्स्ट पेज से करना। ये एक रूल है। वो रूल कांस्टेंट है, कौन सा, कि जब भी तुम काम शुरू करोगे ऊपर से 2 लाइनें छोड़ दोगे, नीचे से 2 लाइनें छोड़ दोगे, इधर से इतना डिस्टेंस छोड़ दोगे, इधर से इतना डिस्टेंस छोड़ दोगे। ये चीज कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक और बात वो ये कि कोशिश करना कि सॉल्यूशन की हेडिंग जरूर डालना हर सवाल को। मैंने यहाँ पे नहीं डाली, लेकिन तुमने सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद अपना काम शुरू करना है, ठीक है जी। कुछ बातें इनको जरा जहन में रखो। मेरी अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह तुम सब बेहतरीन कामयाब होगे, ठीक है। अब मेरे इंशाल्लाह बारी 9th क्लास वालों के साथ होगी, मैट्रिक वालों का साथ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। और आगे भी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को मैं देखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको जरा आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। और कुछ चीज़ों पे आना है, कुछ तुम लोग को लाइव एग्जाम्पल वगैरह बतानी। खैर अभी को बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि तुम लोग अपनी पढ़ाई में बिजी हो, ठीक है। कोशिश करो इसको इतना देखो। सेक्शन सी के लिए इंशाल्लाह मैं करके देने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। और वो जो सेक्शन बी का एक सवाल है पी वाला, उसको फिर मैं उसी के साथ कंपनसेट कर दूँगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, मेरे लिए भी, मैं सुबह को उठा हूँ, ठीक है। तो बस इसको मतलब यहाँ तक देखो, और फिर इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करता हूँ कि शाम में मैं उसको अपलोड कर दूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। इजाज़त चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे से कामयाब करे और सबको इंशाल्लाह अच्छे से कामयाब करे, ठीक है जी। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।